क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ ग्राम मोल ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड अ प्रेशर ऑफ 1.0 एटमॉस्फेयर। एक गैस है, क्वेश्चन नंबर 3 15.3। कहता है कि उसका वॉल्यूम जो है, यानी कितना वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई करती है, वो आपने मालूम करना है। ग्राम मोल ऑफ अ गैस का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ मोल आपको दिए हुए हैं 1, ठीक है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसमें आप 273 ऐड कर लें तो ये हो जाता है 273 केल्विन, ठीक है। और प्रेशर जो है ना, यहाँ पर ये है एक प्रॉब्लम कि प्रेशर आपको दिया हुआ है 1.0 यानी 1 एटमॉस्फेयर। अब एक बात तो तय है कि जो एटमॉस्फेयर है वो सिस्टम इंटरनेशनल की यूनिट नहीं है। तो बेटा यहाँ पर एटमॉस्फेयर वाले हालात को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को दो अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका, सॉल्यूशन पे गए, सब जानते हैं जनरल गैस इक्वेशन एज PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है। वॉल्यूम की कीमत मालूम करनी है तो लिहाजा वॉल्यूम इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा nRT डिवाइडेड बाय P। वैल्यू रखते हैं, V की कीमत बराबर हो जाएगी N की कीमत बेटा 1 हो गई। अब R, जब प्रेशर की वैल्यू आपको दी जाए एटमॉस्फेयर फॉर्म में, एटमॉस्फेयर बेसिकली जो है वो एक हिस्टोरिकल यूनिट है, तारीखी यूनिट है। सही यूनिट जो सिस्टम इंटरनेशनल की है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है प्रेशर की। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बेटा पास्कल भी कहते हैं। तो ये बहरहाल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको डायरेक्ट वैल्यू दी नहीं गई है, लिहाजा आर की भी वैल्यू फिर हम सिस्टम इंटरनेशनल वाली इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि 8.314 होती है। हम फिर इस्तेमाल करेंगे आर की कीमत कौन सी वाली, वो ये करेंगे जो शायद आप लोगों ने केमिस्ट्री में कभी देखी होगी, 0.0821। टेम्परेचर की कीमत बेटा 273 है और प्रेशर की कीमत आपको दी हुई है 1 एटमॉस्फेयर। मैं यहाँ पर एक मरतबा लिख भी देता हूँ कि आर की जो कीमत है वो क्या है, 0.0821। बेटा इसकी यूनिट में लिख देता हूँ, वो है लीटर इनटू एटमॉस्फेयर और पर मोल पर केल्विन, ठीक है। जब आप इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 273। बेटा वॉल्यूम का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 22.4, और क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में यूज हुआ है, आर की वैल्यू लीटर वाली इस्तेमाल की है, तो वॉल्यूम का जो आंसर आएगा वो भी लीटर में आएगा। क्योंकि 1 मोल की बात हो रही है तो लीटर पर मोल, ये इसकी कंप्लीट यूनिट बनेगी। वैसे अगर कोई शख्स सिर्फ लीटर भी बोल देता है तो काफी है। अच्छा, दूसरा तरीका बेटा, ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड में हम लोग जो है वो प्रेशर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि प्रेशर की कीमत जो आपको दी हुई है वो दी हुई है 1 एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जबकि 1 एटमॉस्फेयर जो है बच्चों ये बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। यानी एक एटमॉस्फेयर बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी यूनिट। एक एटमॉस्फेयर बराबर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा अगर हम एटमॉस्फेयर को पास्कल में यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो अगर एक एटमॉस्फेयर इसके बराबर है तो आपको ये वैल्यू लिख देनी चाहिए 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब प्रेशर की ये वाली कीमत जिसमें आप देख रहे हैं न्यूटन और मीटर की वैल्यू यूज हो रही है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल है ये। तो फिर अब आप जब इस कीमत को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे इन जनरल गैस इक्वेशन, तो फिर आपके पास इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं इसको। इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट बेटा V बराबर हो जाएगा, N की कीमत 1 है,
अब की बार R की वही कीमत इस्तेमाल करेंगे जो आपको याद है। वो कौन सी कीमत थी? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 273 टेम्परेचर अगेन। अब बेटा डिवाइड में जो पहले हमने 1 एटमॉस्फेयर रखा था, अब क्योंकि हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर की जगह कन्वर्ट होके वैल्यू जो भी आई थी वो लिख दी हमने। यहां उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 273 मल्टीप्लाई बाय 8.314 और डिवाइड कर रहे हैं इसको 101325 से। तो बेटा आंसर आ रहा है 0.0224। अब क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में बात हो रही है, तो जो वॉल्यूम का आंसर आएगा वो क्यूबिक मीटर में आएगा। आपको इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। आप बताएंगे इसको कि एज 1 क्यूबिक मीटर बराबर होता है 1000 लीटर्स के, ठीक है ना। तो बेटा अगर 1 क्यूबिक मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है, तो फिर यूनिटी मेथड के मुताबिक 0.0224 क्यूबिक मीटर, उसको आप लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.024 को सॉरी 224 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और उस सूरत में आपके पास जो वॉल्यूम का आंसर आएगा वो आएगा 22.4 लीटर्स। ठीक है, सेम आंसर दोबारा आ गया। तो ये दो अलग अलग तरीके थे जिनके जरिए से ये आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते थे।